इसलिए सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, चाहे उसमें कितना ही घाटा हो, लेकिन हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। और तुलसी बाबा ने तो एक बात और कही है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। बोले झूठ के समान पाप संसार में है ही नहीं। और हम दिन रात क्या करते हैं। और मैयाओं में एक प्रार्थना कर दूं, अगर झूठ बोले बिना नहीं बनती, झूठ बोलना ही पड़ रहा है, तो झूठ बोलने से दो घाटे होते हैं। एक तो वाणी का तेज नष्ट हो जाता है, वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। अच्छा, जिस बात को हमारे ससुर हमारी सास दिन रात हमसे कह रहे हैं पर हमारी समझ में नहीं आती, और उसी बात को एक साधु हमसे कह देता है तो वो बात अंदर तक चली जाती है। क्यों? साधु भी इंसान ही तो है और ससुर भी इंसान है, लेकिन ससुर की बात समझ में क्यों नहीं आ रही और साधु की कैसे आ गई? क्योंकि इनके पास वाणी का तप है, इनकी वाणी में दम है, और जहां ये बोल देंगे वहां दुष्ट व्यक्ति को भी साधु की बात माननी पड़ती है। बात समझ में आ रही है ना? और जिस बात को हम दिन रात कह रहे हैं, फिर बहुत से लोग कहते हैं बोले हम तो दिन रात यही बात कह रहे तब समझ में नहीं आई, अब गुरुजी कह गए तो कैसे समझ में आ गई। अच्छा, तुम गुरुजी की तुलना कर रहे हो अपने आप से? तुम नंबर 1 के झूठा, तुम नंबर 1 के कपटी, तुम नंबर 1 के छली, और तुम इतने विकारों को लेके किसी बात को कहेंगे तो उस बात का जो भारीपन है, उस बात की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। वाणी एक अमोघ है, वाणी में वो शक्ति होती है कि जो काम बाण नहीं कर पाता उसे वाणी करती है। हमें लगता है कि पितामह भीष्म को बाणों से मारा गया था, नहीं प्यारे, ये बाण तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पितामह भीष्म को वाणियों ने पहले ही मार डाला था। हमें लगता है कि हमारे बूढ़े बड़े मर गए या मरने वाले हैं, वो तो उसी दिन मर जाते हैं जब संतान कहती है आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे लिए क्या किया। वाणी में बड़ी दम होती है, और यदि अपनी वाणी को तेजस्वी, प्रभावशाली, पावरफुल बनाना है ना, तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे साधु हो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। और